उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आज 30 सितंबर हो गया है और अभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं। तो देखिए ये वैकेंसी तो आई है नहीं, लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, पहले तो ये बता दिया जा रहा है इस वीडियो का पर्पज़ ये है, इस वीडियो का पर्पज़ है कि आप एक डेट है वो फिक्स करें जाने के लिए। अगर जाए भी ना ये वैकेंसी आएगी नहीं। देखिए मैनेजर बनने के बाद भी आपको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में रखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ भी, ये फेस भी आपको, आप जब तक जयपुर नहीं जाओगे मंत्री जी से मिलने के लिए, ये वैकेंसी आनी बहुत मुश्किल है। हालांकि ऐसी कोई आज मेरे से बात नहीं हुई, लेकिन ये 30 तारीख का कहा हुआ था, 30 तारीख के लगभग हो भी गया है। तो केवल आप फ्रेंड्स लिखने में, कमेंट लिखने में, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे कई बार कॉल्स भी बहुत आते हैं, तो केवल ये करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या जाने के लिए यदि तैयार हैं तो इस वीडियो के नीचे आप एक डेट फिक्स कीजिए। तो देखिए जो जयपुर में स्टूडेंट रह रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो प्लीज़ 2 दिन में ये पता कीजिए कि मंत्री जी कब मिलेंगे वहाँ पे। उसके बाद में आप ये जाने का फिक्स कीजिए। आप ये मेरी तरफ से ये प्रार्थना ही समझ लीजिए कि ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि हमें आपकी किसी भी प्रकार से चिंता नहीं है। और वीडियो बनाने का टारगेट केवल ये नहीं होता कि व्यूज लेना या फिर झूठाई ऐसे किसी को कंफ्यूजन में रखना। पहली बात तो वैकेंसी हमारे हाथ में है नहीं, ये पहले भी बताया था और आप किसी भी वीडियो में जाके देख लीजिए। हालांकि ये सब एक जैसे नहीं हो, आपको कईयों का विश्वास भी है अच्छा, लेकिन उनको बता रहा हूँ जो ये कहते हैं कि ये बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं ये वीडियो बनाना। मेरे किसी भी वीडियो में आप जाके देख लीजिए फ्रेंड्स, कभी भी ये नहीं बताया है कि ये वैकेंसी इतनी तारीख को आएगी। जो उनसे बात हो रखी वही बताया है। इसके अलावा मिनिस्टर सर ने भी ये बोला था अभी 25 तारीख को कि 5-1 दिनों में आएगी। अब नहीं आएगी तो अब हमें आगे क्या करना है? पहले तो जयपुर वाले जो स्टूडेंट्स है, कोई भी हो स्टूडेंट हो या कोई भी जो वीडियो देख रहा, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ आप 2 दिन में इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि मिनिस्टर सर जो है वो कितनी तारीख को मिलेंगे। उसके बाद में आप सभी मिलके एक डेट डिसाइड कीजिए। उसके बाद आप सभी मिलके एक डेट फिक्स कीजिए कि आपको कब जाना है। देखिए ये भी एक स्ट्रगल का ही पार्ट है फ्रेंड्स। आप जैसे पढ़ाई करते समय स्ट्रगल करते हो तो ये भी एक उसका ही पार्ट है। और मेरी ये विशेष रूप से रिक्वेस्ट मान लीजिए, आप नहीं जाओ तो रिक्वेस्ट मान के चले जाइए। और मेरा एक स्वार्थ इतना ही है कि जो आपकी है ना, आपकी जो सर्विस है वो लग जाए। इसके अलावा ये यूट्यूब चलाना या इससे पैसे कमाना मेरा कोई पर्पज़ ये नहीं है। केवल ये पर्पज़ नहीं है कि इससे पैसे ही कमाना है। यदि ये बोल दिया जाए कि यूट्यूब चैनल से आपको पैसे नहीं लेने हैं, एक जने की सर्विस लगेगी, तो निश्चित रूप से ये पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। देखिए आप पे जोर दे के कहने का मतलब मेरा क्या है, क्योंकि आपको केवल आप कमेंट करते हो, मैं चेहरे से आपको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन एक टीचर का स्टूडेंट के प्रति वो स्नेह या प्रेम होता ही है। ऐसा आप हमारे छोटे भाई बहन की तरह ही हो। तो ये मत माने कि ये कोई स्वार्थ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि सभी ये नहीं समझते, कई स्टूडेंट अच्छे भी हैं, वो जानते हैं इन बातों को। तो आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ये रिक्वेस्ट मानिए कि आप प्लीज़ आप मंत्री जी के पास में जाइए और उनसे मिलिए। और मिलना भी कैसा है, बिल्कुल विनम्रता से मिलना है। तो आप कभी गए हुए भी नहीं हो यदि ये किसी वैकेंसी के संबंध में, तो जाना ही होगा फ्रेंड्स। ये भी एक संघर्ष का ही हिस्सा है। आप ये मत मानिए कि मैं कभी गया नहीं हूँ, केवल लिखने से हो जाए, कुछ भी नहीं होना है लिखने से। मैं यदि कोई केवल यूट्यूब चैनल चलाता और मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती तो निश्चित रूप से मैं वहाँ पे जाता, लेकिन ये जॉब के कारण हम नहीं जा सकते। हम जो भी जॉब में हैं वो नहीं जा सकते फ्रेंड्स। लेकिन आप ज़रूर जाइए, और नहीं जा सको तो प्लीज़ ये मत लिखिए कि वैकेंसी कब आएगी, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी। आप ये कहते हो वैकेंसी सर कब आएगी, तो हमें भी चिंता है, आप भी हमारे छोटे भाई बहन की तरह ही हो, कोई पराये नहीं हो। हालांकि नहीं देखा है आपको, लेकिन आपके साथ में हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। आप केवल ये मत समझिए कि आपके साथ में मेरा केवल पर्पज़ यही है कि यूट्यूब व्यूज लेना, चैनल चलाना, कभी नहीं होगा। व्यूज क्या लेना है, यदि
यूट्यूब चैनल में कहीं अच्छा पढ़ाया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक कोई देख लेगा, नहीं होगा तो नहीं भी है। केवल आपसे मेरा यही पर्पज़ है कि आपकी मेरा यही पर्पज़ है कि मेरे अनुभव से किसी की ज़िंदगी संवर जाए तो अच्छी बात है। केवल मेरा यही पर्पज़ है। इसके अलावा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इस पे डिस्कस कीजिए, इसी वीडियो पे नीचे डिस्कस कीजिए और जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश कीजिए तो ये वैकेंसी आएगी। वरना हमें भी दुख होगा कि आप बिना वैकेंसी के बेरोजगार हो। तो हम ऐसा कोई पराई बात नहीं है हमारे बीच में, आप पराए नहीं हो, आप अपने ही हो। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे कोई भी अदर कमेंट मत कीजिए, केवल ये फिक्स कीजिए, पहले तो ये फिक्स किया जाएगा जयपुर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आप प्लीज़ बताइए कि मंत्री जी कब मिलेंगे। ये 2 अक्टूबर तक आप बता दीजिए कि वो आगे 3, 4, 5, 6 कितनी तारीख को मिलते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स बाकी सभी आप एक डेट डिसाइड कीजिए। मंत्री जी हैं तो मिल भी लेंगे, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छे मंत्री जी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2-3 जने आए हैं तो हो सकता है कि इस वैकेंसी के कैंडिडेट भी कम हैं। तो यदि आप 40 या 50 जने जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको भी पता चले कि हाँ इस वैकेंसी के जो कैंडिडेट है वो अच्छी संख्या में है, तो उनको पता चलेगा। ऐसे बातें करने से कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। तो आप ये बार बार ये कह रहा हूँ कि आप ये रिक्वेस्ट मान के चले जाइए। रिक्वेस्ट करने से मैं कोई छोटा नहीं होऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चले जाइए। आपकी जब जॉब लगेगी तो बहुत खुशी की बात होगी ये। तो आप ये मान के भी चले जाइए, तो घर से बाहर निकलिए, जाइए, अभी से संघर्ष शुरू कीजिए। वैकेंसी खुद को ही लानी है, खुद को ही एग्ज़ाम देना है और खुद को ही पास होना है, ये आप समझ लीजिए। तो 2 या 3 दिन में आप प्लीज़ कोई भी जो जयपुर में रहते हैं वो ये डेट बताइए कि मंत्री जी कब मिलेंगे, और उसके बाद में बाकी सभी यहाँ पे कमेंट करके अपने एक डेट फिक्स कीजिए कि हम जा सकते हैं। और यदि आप जाने के लिए तैयार नहीं हो तो व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे या कभी भी यूट्यूब पे ये मत पूछिए कि वैकेंसी कब आएगी।